भैरव सिंह, मैंने तुझसे कहा था कि अगर मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी को छुआ तो साले तुझे बोटी बोटी कर दूंगा। राजमाता, हमारे बच्चों के प्राण संकट में है, इसलिए विलंब करना ठीक नहीं होगा राजमाता। हाँ सेनापति जी, ये कमीना भैरव सिंह मैंने प्रण किया था कि जिस दिन मुझे सेनापति भैरव सिंह मिल जाएंगे वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और तूने मेरे बच्चों को हाथ लगाकर अपनी मौत को दावत दिया है। सेनापति जी, इस आरामजादे नारायण बहादुर का पहला अधिकार आपका है। तेरा आगे लाओ नारायण बहादुर। नारायण बहादुर। राजमाता, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा। आज मजबूरी का नाजायज फायदा उठा लिया, अपनी सजा कम करवा लिया, लेकिन आज देख तेरे समक्ष ज्वाला संग्राम बनकर खड़े हैं। आप भी बहुत दयालु हैं। संग्राम सिंह तो दयालु है ही। भैया, आज के बाद मैं गुनाहों से तौबा कर लूं। नारायण बहादुर, इन्हीं में अपनी माँ समझता था, और उस दिन सलाखों के पीछे मैंने मना किया था कि राजमाता को मेरे पास मत लाना, क्योंकि मैं राजमाता को अपने चेहरे का साले दीदार नहीं कराऊंगा। तूने राजमाता के साथ महाकालेश्वर धाम में मुझे बाहें में बाहें डालकर देखा था या नहीं देखा? वो सब मैंने झूठ बोला था भैया। साले झूठ बोलकर माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित कर दिया। नारायण बहादुर, नारायण आज भूल गई सारी बुद्धि। अभी पाप करूंगा ही नहीं। पाप अयोध्या में पाप तो अब तेरा बाप भी नहीं करेगा। तू कौन सी चीज है? राजमाता, अयोध्या में जाके राम नाम का जाप करूंगा। हराम जाते, तेरे जैसे पापी इलाहाबाद कुंभ के मेले में पहुंचे तो वहां कयामत आ गई, और अब अयोध्या जाकर वहां पर भी भूकंप लाना चाहता है। हराम जाते। सेनापति जी, वो कमीना भैरव सिंह मेरे बच्चों को हाथ लगाया है। ज्यादा देर उसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। भैरव सिंह, ये ज्वाला संग्राम लेकर तेरी मौत बनकर तेरे पास आ रही है। आज तुझे तेरा भगवान भी नहीं बचा सकता। कहता है तू महाकाल का पुजारी है। आज ज्वाला देखती है कि महाकाल तुझे कैसे बचाते हैं। न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से, जो उज्जैन प्रांत कांपता है ज्वाला की ललकार से। चलो भगवान, जी महाराज। आज हमें राजकुमार आकाश और रजनी बांधी सेनापति भंवर सिंह महारानी तारा की याद आ रही है। हाँ महाराज, याद तो आएगी ही। मैंने राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का बहुत खोज किया, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है। ये कौन की आवाज है? ये क्या कर रहे हो? अच्छा, भैरव सिंह। हाँ हुजूर, मैं। हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया है क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा
हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, तो तू कहना क्या चाहता है? महाराज जयचंद प्रताप सिंह, अगर तुम इस रियासत उज्जैन की धरती पर जीना चाहते हो, ये ताज और तख्त मेरे नाम कर दो। भैरव सिंह, जीते जी ये ताज और तख्त हम तुझे कभी नहीं दे सकते। अगर जीते जी नहीं करोगे तो आज हम तेरे को मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस रियासत उज्जैन का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। तो मेरे मरने के बाद ही तू यहाँ का सम्राट बन सकता है। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, तुम्हारा तो नीच नाम मिटा ही दूंगा और तुमको मारने से पहले तुम्हारे उस सपोले बेटे आकाश का काम तमाम करूंगा। क्या मेरा बेटा आकाश? हाँ, कहाँ है मेरा बेटा आकाश? आज 18 वर्षों के बाद वो साला मेरे को बियाबान जंगल में मिला, और वो भी रजनी के पास, जो तुम्हारी वफादार कुतिया रजनी थी। वो साली उसे बियाबान जंगल में छुपा कर बैठी थी ताकि उसे मैं खोज ना सकूं। आज हमने तेरे बेटे आकाश को खोज लिया और रजनी को मौत के घाट उतार दिया। क्या रजनी को तूने मार दिया? हाँ, क्योंकि उसने मेरी मर्यादा के खिलाफ कदम रखा था। और मेरा बेटा कहाँ है? मिलना चाहते हो? रामबली, जाओ उस सपोले आकाश को घसीटते हुए यहाँ। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, आंखें फाड़ कर देख लो, ये रहा तुम्हारा सपोला बेटा आकाश। बेटा आकाश 8 वर्षों के बाद मिला, फिर भी आराम जाते भैरव सिंह का हिरासत में। भैरव सिंह, छोड़ दे मेरे बेटे को और जाने दे आते। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो। अगर भैरव सिंह को दया आ गया तो इसकी जिंदगी बख्श दूंगा। क्या सोच रहे हो? अबे ऐसा होगा। रंबलिया, चाबुक उठा। अबे चाप, उड़ा चाबुक। एकर चमड़िया खुरच कर बाहर कर दे साले की। अबे साले, इसकी चमड़ी खुरच कर बाहर कर दे साला। महाराज, क्या सोच रहे हो? मैं कहता हूँ कि इन बच्चों को छोड़ दे। अगर प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करने से मना किया तो याद रखो, ये जो छिपकली खड़ी है तुम्हारी होने वाली बहुरिया है। तुम बाप बेटों की आंखों के सामने इसकी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला। तो जैसा कुत्ता और कमीने तो मैंने आज तक देखा। मुझ जैसा कुत्ता और कमीना न देखा है और न ही देखोगे। क्या चाहते हो? मैं कहता हूं इनको छोड़ दो, बच्चों को जाने दो यहाँ से। ये बताओ, ये राज और रियासत मेरे नाम करोगे या अभी नहीं। तो फिर देखो इस छिपकली का तुम बाप बेटों की आंखों के सामने हम कैसा बाजा बजाते हैं। क्यों? लेकिन सवेरे पहलवान बाबा देख रहे हैं, अगर रूप बदल नहीं ना तो पेल के मर। हम सारे पहलवान बाबा से पूछ कर पैदा हुए हैं। मेरे को इस रियासत उज्जैन में कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ रे। क्या बे साले, वो हर वक्त मेरा साथ देते हैं।
रही टूटान की ज्वाला मेरे काम में और लड़ा रही टूटान। और मुझसे क्या तेरी दुश्मनी रचा रही और मुझसे क्या तेरी दुश्मनी रचा रही तो तू दुश्मनी जानना चाहता है? क्या दुश्मनी है मुझसे तेरी? तो दुश्मनी पूछता है, अरे बेशरम तूने बर्बाद मेरा मन करने दिया। दुश्मनी पूछता है, अरे बेशरम तूने बर्बाद मेरा चमन कर दिया। आज जिंदा तुझे छोड़ सकती नहीं, मिटाने का तुझको मैं दुश्मनी पूछता है। ज्वाला काहे लिए ठाकुर भैरव सिंह से पंगा लेने आ गई? जाला जाला नाम तो जानता है। तुमको मौत से नहीं डर लगता? मौत तेरे कान के नीचे लगी। रंबलिया ये कौन है? बच्चा साले। अरे भाई कौन हो? आगे बढ़ो। भैरव आज इस जयनगर भरेगा दरबार में यह संग्राम और ये ज्वाला के चेहरे का दीदार करोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन नहीं बल्कि साले पतलून गीली हो जाएगी। अरे संग्राम, तेरे चेहरे में कौन ऐसी धातु लगी है जिसको देखने के बाद ठाकुर भैरव सिंह के पैर के तलवे की जमीन खिसक जाएगी? दिखा अपने चेहरे को। देखना चाहता है तो देख। सेनापति भंवर सिंह, आपने सही वक्त पर आकर हम लोगों की जान बचाई, वरना है ये हराम ज्यादा तो न जाने क्या कर जाता है। आपकी प्राण की रक्षा करना ते भंवर सिंह अपना परम कर्तव्य समझता है और आज सही वक्त बनाकर कुंवर और आप प्राण की रक्षा करना हम लोगों का परम कर्तव्य था हमारा। लेकिन भंवर सिंह, आपके साथ में नकाबपोश कौन है? मैं इनके चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। ये इस जयनगर राज की वो महान हस्ती है जिनका परिचय ये भंवर सिंह अपने मुखारबिंदों से नहीं दे सकता है और ये आपको अपने चेहरे का दीदार और अपना परिचय अवश्य कराएंगे। कौन है आप? आप अपने चेहरे का दीदार कराएं। जब कोई भी स्त्री अपने ही पति की नजरों में गिर जाए तो उनके समक्ष अपना मुख कैसे दिखाएगी? कैसे दिखाएगी? महारानी तारा, महारानी तारा, मैं सिंह की चाल को ना समझ सका। मैंने दोषी करार हाथ लोगों को दिया, जिसे पूरा उज्जैन प्रांत माता कहता हो, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन मैंने करार सबूत पाने में तुम लोगों को दोषी ठहराया। मुझे बात जिस बच्चे को हम परसों से ढूंढ रहे थे कि आज अपने बच्चे से नहीं मिलोगी, तुम्हारा बेटा आकाश, बेटा आकाश, ये तुम्हारी माँ है, इनके पैर छुओ और आशीर्वाद लो बेटा। मुझे एक बार अपने सीने से लगा लो माँ, एक बार मुझे अपने सीने से लगा। वर्षों से तुझे देखने के लिए तड़प बेटी चांदनी, तुम मुझसे रोज पूछती थी
कि मेरे पिताजी कौन है और कहाँ है मेरे पिताजी। बेटे आज मैं तुम्हारे पिताजी से मिलाऊंगी बेटे। हाँ माँ, ठीक है माँ। बेटे जो तुम्हारे पीछे खड़ी है वही तुम्हारे पिताजी हैं बेटे। हाँ बेटे। नहीं माँ, तुम तो कहती थी कि मेरे पापा एक सेना नायक थे, लेकिन ये माँ, ये तो एक डाकू है। बेटे ऐसा मत बोल बेटे, किसी के वक्त किसी की नहीं आते, ऐसे मोड़ पर लाकर खड़े कर देते बेटी। यही तुम्हारे पिताजी हैं, इनकी मजबूरियां थी। बेटी जानी तुम्हारी बात ठीक कह रही। इंसान के वक्त और हालात उसे कहां से कहां पहुंचा दी ये कोई नहीं जानता है। तुम्हारे पापा इस उज्जैन राज की सेनानायक की थे, लेकिन यह रामचंद्र महामंत्री भरत सिंह और उसके दो नारायण बहादुर ने कुंवर आकाश और रजनी बांदी के मारने का कलंक का टीका तेरे पापा के माथे पर लगा। राजमाता के साथ मेरे राजा चंबा ने सम्राट के समक्ष साबित करके तेरे पापा के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया, जिसे धोने के लिए मुझे बिहड़ की खाक छानना पड़ा और अपने आप को डाकू सम्राट के लिबास में तब्दील करना पड़ा। अन्यथा कौन ऐसा पिता है जो अपनी नानी सी गुड़िया को छोड़कर बिहड़ की खाक छानता फिरेगा। एक बार अपने पापा के सिरे से आके लग पापा, मेरे पास आओ बेटी। अरे बेटी चांदनी, अरे पगली में तेरा चाचा, मेरे गले नहीं लगोगी। आओ पुत्री। अबे चुप। वाह भैरव सिंह महाराज, आज अपने वफादार से मिलिए। इसने तो वफादारी की हद पार कर दी है। वफादारी तो भंवर सिंह आपने किया है, और ये हरामजादा गद्दारी। अरे नहीं हुजूर, मुझ जैसा परोपकारी इंसान अगर चिराग लेकर ढूंढोगे तो नहीं पाओगे। हुजूर मेरी वफादारी में कोई कमी क्या कमेंट करी है? तुम तो बड़े शरीफ आदमी दिखाई क्यों दे नहीं रहे हो। हुजूर, मैं तो आपका सेवक हूँ। हाँ। 18 बरस में ये छोटी मोटी गलती हो गई, और पहली गलती तो हर शख्स की माफ कर दी जाती है। मुझे माफ कर दो अन्नदाता। अच्छा माफी चाहते हैं, यानी फिर से यही काम शुरू करना चाहते हैं। अरे नहीं हुजूर, अब इस रियासत को छोड़कर हम दूर चले जाएंगे। सेनापति भंवर सिंह, वह महारानी तारा, तुम लोगों को ये इस हालत पर पहुंचाने वाला ये हरामजादा भैरव सिंह है। इसे सजाए मौत का हुक्म दिया जाता अरे है। नहीं हुजूर, हम इसे जिंदा नहीं देखना चाहते हुजूर हरामजादे को। मेरे खानदान में आज तक कोई नहीं मरा, और मुझे मरने से डर लगता है। और उस दिन यह भंवर सिंह हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था, और तूने राजमाता को बदल को छोड़ा। अरे बड़े भैया, मैं तुझे बड़ा भाई नजर आ रहा हूँ, छोटा भाई समझ रहा हूँ भैरव सिंह। लेकिन अगर सही वक्त पर तेरी पत्नी मधु आ जाती तो तू राजमाता की अकबर के भैरव सिंह, मम्मी तुझे जरा भी लाज नहीं आती? मम्मी तुम हंस रही हो। तुझे जरा भी लाज नहीं आती? मम्मी कहते हैं, कितना बेशरम है। अरे मैं तो आपका सगा बेटा हूँ। सगा बेटा है। हरामजादे, आज मैं तुझे मम्मी दिखाई दे रही हूँ। आज तू मेरा सगा बेटा बन रहा है, और उस दिन कैद खाने में मम्मी की इज्जत लूटना चाहता। मम्मी वो सब राज्य रियासत की बात थी, जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ। राज रियासत की बात नहीं, कमीने तेरे खानदान की बात और हो। मुझे माफ कर दो मम्मी। हरामजादे, तेरे जैसे बेटे अगर माँ की कोख से इसी तरह से जन्म लेते रहेंगे मम्मी तो माँ का नाम अगर, निशान दुनिया से मिट अगर जाएगा। मुझ जैसा बेटा हर माँ को मिल जाए तो प्रसन्नता से छलक उठेगी। हरामजादे, तो तेरे जन्म लेने के बाद तेरी
माँ प्रसन्नता से छलक के जरूर ऊपर चली गई। इतना छलक गई थी तो बात तो भूल जाना। खुशी नहीं। अरे देख, तूने नारी का इतना अपमान किया लेकिन तू ये भूल गया कि नारी ही तेरी माँ है, नारी ही तेरी बेटी है, नारी ही तेरी बहन है और नारी ही तेरी अर्धांगिनी है। मम्मी तेरे जिस्म का भी आधा अंग। लेकिन खुदा ने हर रूप में नारी को हम जैसे मर्दों के लिए ही तो बनाया। अच्छा, तेरी माँ को भी तेरे लिए बनाया है, तेरी पत्नी को भी तेरे लिए बनाया है और बहन बेटियों को भी तेरे लिए बनाया है। अरे खुदा का करम है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं है? अरे जिंदा न छोड़ो तुझको तुझे जिंदा न छोड़ो तुझको, तूने ऐसा कर्म किया छोड़ो तुझको, तूने ऐसा कर्म किया नजर में मुझको पति की नजर में मुझको तूने कैसे छोटा छोटा फूल कमल था आंचल से मेरे आंचल से मेरे तूने उसे कैसे जुदा किया है। तूने उसे कैसे जुदा किया बलिया भैरव जी का दबदबा दब गया। खड़ा कर साले को। ये आगे भैरव सिंह, बड़े भैया इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं बड़े भैया, मुझे माफ कर दो। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया उसी तरह मुझे आजाद कर दो। हम इस रियासत को छोड़कर सुंदरगढ़ चले जाएंगे। सुंदरगढ़?
आज मैं तुम्हें सुंदरगढ़ नहीं सारे मिल्कीपुर तुझे अयोध्या जाने के बहुत शौक था ना। इलाहाबाद में कोहराम मचाया था, कयामत आई थी, अब अयोध्या का प्लान था। लेकिन अयोध्या में कयामत नहीं आएगी, तेरी अस्थियां वहां पर मम्मी यहाँ से हम दूर चले जाएंगे, कहीं किसी नदी के पास जाकर मैं झाड़ी में छुप कर बैठा। मिल्कीपुर रास्ते तुझे आज अयोध्या जिले को जाना होगा। मधु, मधु तुम कहाँ हो प्रिय, कहाँ हो प्रिय? अगर तेरी बात मैं मान लेता तो आज मेरे को ये दिन देखना नहीं पड़ता। मधु, तुमने मुझको बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन मैंने तेरी एक नहीं सुनी। अब कहाँ हो प्रिय, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मधु, सेनापति भंवर सिंह, कहिए महाराज। वह महारानी तारा आप लोगों के बदन पर ये काला लिबास शोभा नहीं दे रहा। यह लिबास उतार कर और फिर से वही लिबास पहनना होगा। लेकिन स्वामी जी, मेरी इच्छा है अपना बेटा आकाश, सेनापति भंवर सिंह की बेटी चांदनी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी इच्छा यह है कि दोनों बच्चों की शादी करके चांदनी को अपनी बहुत स्वीकार कर दिया जाए। जैसे आपकी मर्जी तारा। आज अपने राज में सारी खुशियां वापस आ गई हैं। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं महाराज। प्रिय दोस्तों, इसी जगह से सोनू सिंह की थिएटर संगीत पार्टी की ये संगीत खत्म की